हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम प्रश्नावली 3.1 के बेसिक के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय फलन जो तीसरा अध्याय है उसके अंदर बेसिक बातें की, और बेसिक बातें क्या की उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की कि कोण क्या होता है, कोण को मापने की अलग अलग इकाइयाँ क्या होती हैं। जैसे हमने कोण को मापने की 3 इकाइयाँ पढ़ी थी। उसके अंदर हमने डिग्री पद्धति पढ़ी थी, जिसको दूसरा नाम समकोण पद्धति होता है। दूसरा हमने पढ़ा था रेडियन पद्धति, जिसका दूसरा नाम होता है वर्तीय पद्धति। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, ग्रेड पद्धति, जिसको हम दूसरे नाम से सटीक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, रेडियन चाहिए। डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो रेडियन चाहिए, रेडियन चाहिए मतलब पाई चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। और रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसका मतलब रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसका मतलब रेडियन हटना चाहिए, डिग्री आना चाहिए। रेडियन हटना चाहिए मतलब पाई हटना चाहिए, तो पाई भाग में आना चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे, 180 बटे पाई से हम गुणा करते थे। इस प्रकार से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए कि डिग्री में दे दिया, बताया गया हमको कि इसको रेडियन में चेंज कीजिए। रेडियन में दे दिया, बताया गया कि इसको डिग्री में चेंज कर दीजिएगा। तो देखो हमने क्या क्या देखा। देखो दोस्तों, हमने देखा कि जो 1 डिग्री होता है उसके अंदर 60 मिनट होता है, ये हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो 1 मिनट होता है उसके अंदर 60 सेकंड होता है। और जो ऐसे हमने लिखा इसको हम क्या बोलते थे, 1 डिग्री बोलते थे। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं, जब एक डेस ऊपर लगाते हैं तो 1 मिनट बोलते थे। और जब 1 के ऊपर हम 2 डेस लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1 सेकंड बोलते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जब डिग्री पद्धति में हमने पढ़ा कि एक कोई भी कण है वो पूरा चक्कर काट करके वापस यहीं पे आ जाता है, तो उसने पूरा कोण तय कर लिया। और इस पूरे कोण को डिग्री में हमने 360 बताया। अगर इसी वर्त के अंदर हम दूसरी पद्धति में बात करें तो मान लीजिए कोई कण यहाँ जा करके वापस से यहाँ आ गया, तो रेडियन पद्धति में उसने ये पूरा कोण तय कर लिया, उसको हमने 2 पाई बोल दिया रेडियन पद्धति में। डिग्री पद्धति में उसको 360 बोलते हैं, रेडियन पद्धति में 2 पाई बोलते हैं। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा कि 2 पाई रेडियन, ये रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पाई लिख दिया तो रेडियन अपने आप माना जाता है। बस हम तो समझने के लिए लिख रहे हैं। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर, ये जो 2 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, तो 360 में 2 का भाग लगेगा, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से 1 रेडियन बराबर, ये पाई गुणा में है इधर तो भाग में आ जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री। मतलब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलते हैं तो इसका मतलब रेडियन हटना चाहिए, पाई नीचे आएगा। तो रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। इसी को अगर हम उल्टा लिख दें कि 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 2 पाई बटे 360। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसको काटते हैं तो पाई बटा 180। जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं इसका मतलब रेडियन लाना है, पाई चाहिए तो पाई ऊपर आएगा। तो डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि डिग्री को, 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब देखिए हमने और क्या पढ़ा कि यहाँ पे देखो 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब पाई उधर भाग में चला जाएगा तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ये बात जो ऊपर लिखी इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। इसको रेडियन को हम ऐसे साइन के रूप में भी लिख सकते हैं।
इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, ये जो है पाई रेडियन, इसके बराबर 180 डिग्री है। दोनों तरफ अगर मैं 2 का भाग दे दूं दोस्तों, तो पाई बटा 2 रेडियन बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यही हमको बताना था। पाई बटा 2 रेडियन 90 डिग्री कोण के बराबर होता है। अगर हम डिग्री में देखें तो जो 90 डिग्री कोण होता है उसको रेडियन पद्धति में पाई बटा 2 कहते हैं। ये सारी बातें। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं। हमने ग्रेड पद्धति है दोस्तों, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ग्रेड पद्धति में क्या होता है कि जो 90 डिग्री होता है उसके बराबर कितना ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है। 90 डिग्री के बराबर कितना ग्रेड होता है, 100 ग्रेड। और रेडियन में 90 डिग्री के बराबर कितना होता है, पाई बटा 2 रेडियन होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जब 90 डिग्री के बराबर 100 ग्रेड होता है तो 1 डिग्री के बराबर कितना होगा, ये 90 इधर भाग में चला जाएगा, 100 बटे 90 ग्रेड। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बटे 9 ग्रेड। तो यहाँ पे ये कहाँ काम में आएगा, ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 400 डिग्री को ग्रेड में बदलो, 400 डिग्री को ग्रेड में बदलो, तो हम क्या करेंगे, 400 को डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 10 बटा 9 से, 10 बटा 9 से। ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ग्रेड में आ जाएगा। ठीक है। तो 4000 बटा 9 ग्रेड। बस इसको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री होता है। तो 1 ग्रेड बराबर कितना डिग्री होता है, 90 बटे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 ग्रेड बराबर 9 बटा 10 डिग्री होता है। तो जब हमसे पूछ ले कि 300 ग्रेड को डिग्री में बदलो, 300 ग्रेड को डिग्री में बदलो, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 9 बटे 10 से गुणा कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 9 2700, 2700 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया था। आज हमने फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। अब हम 3.1 के उदाहरण देखेंगे, तो देखिएगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिएगा। क्या बोला है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 40 डिग्री 20 मिनट। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब हम डिग्री को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, जब मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे, मिनट को डिग्री में बदलेंगे, यहाँ से जब मैं इसे लिख दूँ 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 डिग्री। यानी कि आप ये सोचिए कि जब हम डिग्री को मिनट में बदल रहे थे तो हम 60 से गुणा कर रहे थे, मिनट को सेकंड में बदल रहे थे तो 60 से गुणा कर रहे थे। अब उल्टा करेंगे, जब मिनट को डिग्री में बदलेंगे, तो 60 से भाग देंगे। यहाँ 60 से गुणा कर रहे थे, अब उल्टा करेंगे, 60 से भाग देंगे। मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। सेकंड को मिनट में बदलेंगे
60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो भी 60 का भाग देंगे। मतलब ये है कि सेकंड से जब मिनट पे जाएंगे तो 60 का भाग देंगे, मिनट से जब डिग्री पे जाएंगे तो 60 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही करना है कि ये 40 डिग्री और 20 मिनट है। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनट को वापस डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये लिख देंगे और मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। तो ये हमने 60 का भाग दे दिया और ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। तो ये 40 से 20 दूनी 40, 20 3 60, 1/3 डिग्री। अब 4 दूना 4 तिवार 120 और 121, 121/3 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसको रेडियन में बदलिए। पहले तो हमने इसको पूरे को किस में बदल लिया, डिग्री में बदल लिया। अब रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, रेडियन चाहिए तो पाई चाहिए, तो पाई/180 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 का तो नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 3 4 3 12, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 का इसमें नहीं जाएगा, ये नहीं कटेगा, 180 रहेगा ये, है ना, 121 रहेगा। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 121 पाई/18 दूनी 36, 18 30 54। तो ये रेडियन में इसका आंसर आ गया। किसका, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, तो रेडियन में इसका आंसर आ गया 121 पाई/540। दोस्तों हमने किया क्या, पहले मिनट, ये पूरा 40 डिग्री 20 मिनट है, पूरे को ही हमें डिग्री में बनाना है। तो मिनट को डिग्री में बनाने के लिए 60 का भाग देंगे, ये पूरा डिग्री में हो गया। 20 दूनी 40, 20 3 60, ये 1/3 है, तो 40 से ये 1/3 डिग्री हो गया। अब 40 को 3 से गुना करो 120 और +1 करो, 121/3 डिग्री हो गया। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा करते हैं। और जब पाई/180 से गुणा करते हैं तो हमारे पास रेडियन में उत्तर आता है 121 पाई/540। तो ये था उदाहरण नंबर 1। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। हमसे क्या पूछा है कि 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर, ये पाई इधर भाग में आ जाएगा, 180/पाई डिग्री होता है। ठीक है, हमसे कितना पूछा है, 6 रेडियन पूछा है, तो 6 से गुणा कर देंगे 1 को, तो 6 रेडियन बराबर 6 गुणा 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका हल है दोस्तों। अब 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ये कितना हो जाएगा, 0 6 4 6 एकम 6 7 8 9 10। सॉरी, एक बार इसको हम सीधा ही लिख लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। 6 × 180 डिग्री और पाई को हम लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, और ये जो बटा में 7 लिखा है ये उल्टा होकर के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट दो इसको, 11 बार कटेगा, 2 से काटो 3 बार कटेगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 × 118 दूनी 36, 18 30 54 × 7/11। अब इसको और गुणा कर लेते हैं, ये 6 रेडियन के बराबर चल रहा है। 0 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28 को 8 हालांकि 2, 7 दूनी 14, 7 की 7 28, 7 5 35, 36 37/11 डिग्री। 6 रेडियन के बराबर हमारे पास आ गया 3780/11 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, 3780/11 डिग्री। अब इसको और हल करना पड़ेगा, जितना सरल हो सकता है उतना सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 3780 में हम 11 का भाग देते हैं, 11 तिया
33, चौथी 35, 36, 37, 4, 8 उतार लिया, 11 चौक 44, 45, 46, 47, 48, 4 आ गया 0, 11 3 33, 7 से 8 9 10, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 सही 7/11 डिग्री। अब 343 पूर्ण संख्या है तो इसको तो अलग लिख लेंगे, तो 343 डिग्री और 7/11 डिग्री है। डिग्री को और आगे हल करेंगे मिनट में, और मिनट में हल करने के लिए इसको 60 मिनट से गुणा कर देंगे। अब देखो ये 343 डिग्री तो ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, 7 6 42, मतलब 420 में 11 का भाग दो, 11 3 33, चौथी 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 9 आ गया 0 उतार लिया, 11 8 88, 89 90 2, तो 38 सही 2/11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 38 सही 2/11 मिनट। अब दोस्तों 343 डिग्री, ये 38 पूर्ण संख्या है, मिनट में है तो इसको अलग लिख लेते हैं 38 मिनट, और ये 2/11 मिनट है, इसको और आगे हल करेंगे सेकंड में, और सेकंड में हल करने के लिए इसको 60 सेकंड से गुणा कर लेते हैं। तो 343 डिग्री को तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, 38 मिनट ऐसा का ऐसा, 60 को 2 से गुणा करो, 120 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 1 आया, वैसे 11 में था 110, 10 बार भाग चला गया, यहाँ पे बचा कितना 0 और 10, 10 शेष फुला गया, तो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 सेकंड। अब और आगे इसको हल कर नहीं सकते, तो ये सेकंड वाले पोर्शन में जो भिन्न है इसको छोड़ देंगे, तो 343 डिग्री 38 मिनट 10 सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड लगभग, ठीक है। तो ये हल हो गया, ठीक है, ये हमने रफ काम किया था इधर। अब देखिए इसको 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो रेडियन के बराबर हम जानते हैं पाई रेडियन के बराबर 180 होता है, फिर ये हल किया, ये आ गया। अब डिग्री को यहाँ तक हमने डिग्री में ले आए, डिग्री को और भी आगे हल करते हैं मिनट में, फिर सेकंड में, फिर सेकंड से आगे नहीं करते हैं। तो डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, फिर मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, और हल करने के बाद अपना उत्तर आया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो ये है उदाहरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 3 देखिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आर, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, कोण कितना है 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो चाप की लंबाई कितनी है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान हमको 22/7 काम में लेना है। तो देखिए दोस्तों हल में हम लिख लेंगे क्या, दिया है, और दिया क्या है, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो थीटा डिग्री में दे रखा है, इसको रेडियन में निकालने के लिए, डिग्री को रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन चाहिए होता है, और रेडियन चाहिए तो पाई चाहिए, तो पाई/180 से गुणा कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18, तो यह आ जाएगा पाई/3 रेडियन। क्या आ जाएगा, पाई/3 रेडियन, ठीक है। चाप की लंबाई हमको कितनी दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर, ये भी हमको दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम जानते हैं कि सूत्र जानते हैं ना दोस्तों, हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि थीटा रेडियन बराबर होता है L/R।
थीटा रेडियन बराबर होता है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो थीटा रेडियन हमसे पूछा गया है कि आप वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आर ये भाग में इसको गुणा में ले आते हैं और ये जो थीटा रेडियन गुणा में इसको भाग में ले जाते हैं, तो एल अपॉन थीटा रेडियन। अब इसके अंदर मान रख दो, चाप की लंबाई कितनी है 37.4, थीटा रेडियन कितना है π/3। अब दोस्तों ये 37.4 नीचे पाई है, ये जो 3 भाग में है ये उल्टा इसको इसका रिवर्स करके इसका प्रतिलोम करके ये 3 ऊपर आ जाएगा। इसको 3/पाई लिख सकते हैं हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसने क्या कहा, पाई की जगह आप 22/7 ले लो, तो 37.4 × 3 और नीचे 22/7, ये जो नीचे 7 आएगा ये ऊपर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 से काटो इसको, 11 दूनो 22, इसको काटो 11 से, 11 तिया 33, 4 35 36, 3 ये 11 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, 2 से ही काटो इसको, 2 से काटोगे तो 11, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 1 2 संटे 14, 18.7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 187, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो नीचे एक जीरो लगा लेते हैं, 7 14 7 21 और नीचे 11। अब 187, ये कैलकुलेशन है दोस्तों, इसको आप भी कर सकते हो। 187 को 21 से गुणा करेंगे तो 7 8 1, 7 14 को चौका अलग, 8 16 1 17 को 7 अलग 1, 2 एकम 2 1 3, 7 8 1, 7 14 को चौका अलग 1, 8 16 1 17 को 7 अलग 1, 2 एकम 2 1 3, 7 12 को 2 अलग 1, 8 1 9 और 3, 7 12 को 2 अलग 1, 7 1 8, 8 1 9 कैरी 3। ठीक है, और इसके अंदर हम किसका भाग देंगे, 110 का भाग देंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिएगा, तो इसके अंदर हम 110 का भाग देंगे तो 11 दूनो 22, 11 तिया 33, 330, 11 चौक 44, 4 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 330 3 बार वो आ गया। यहाँ पे कितना बचा 9, तो 6 से 9 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, ये 7 उतार लेते हैं, 11 दूनो 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंडा 55, 11 छिगानी 66 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 11 पंडा 55, 5 बार चला गया, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 12 इधर कैरी लिया तो 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, 11 7 77 कितनी बार गया 35.7, कितना आया दोस्तों, आर बराबर कितना आया 35.7 सेंटीमीटर। तो ये तो रफ काम है, ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो जनरली हमने इसमें किया क्या कि इसने पूछा कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोण देर का 60 डिग्री, कोण ये केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है, तो एल की लंबाई दे रखी है 37.4, पाई का मान 22/7 लेना है। तो हम जानते हैं कि जो थीटा डिग्री में दे रखा होता है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, तो ये थीटा रेडियन बराबर π/3 आ गया। ये चाप की लंबाई एल हमको 37.4 दे रखी है और हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L/R होता है, तो हमको R चाहिए, तो R को इधर ले आए, थीटा रेडियन को इधर ले आए, L की जगह 37.4 रख दिया, थीटा रेडियन की जगह π/3 रख दिया, 3 ऊपर चला गया, पाई नीचे आ गया, पाई की जगह 22/7 रखा, 22 और 7 नीचे आया वो ऊपर चला गया, इनको 2 से काटा तो ये 18.7, ये 11 आ गया, फिर इसको 18.7 का पॉइंट उठाया, एक अक्सर छोड़ करके पॉइंट है तो नीचे एक 0 लगा दिया, फिर 7 14 7 21 नीचे 11 लिख दिया,
इसको गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो भी आता है उसमें 110 का भाग दिया तो आर बराबर हमारे पास आ गया 35.7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका डायग्राम कैसा होता है वो भी बता देता हूँ। देखो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमसे निकलवाई है, ठीक है। इसने बोला है कि जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण है, एक कोण है 60 डिग्री का, वो परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप काटता है, इसकी लंबाई है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे आर की वैल्यू पूछी है। तो ये है उदाहरण नंबर 3। अब तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 4 दे रखा है। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब इस मिनट की सुई जब ऐसे घूमेगी ना तो ये एक वृत्त बनाएगी और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या होगी, आर होगी। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ये ऐसे घूम के ऐसे जाएगी ना तो 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो ये चाप की लंबाई पूछी है हमसे। ये सुई यहाँ से लेकर के ऐसे घूमती घूमती 40 मिनट में कितनी दूर आएगी, ये लंबाई पूछी है। तो चाप की लंबाई पूछी है, मतलब एल पूछा है हमसे। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो देखिए, इसको हल करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि घड़ी के अंदर 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। घंटे की सुई कैसे कौन बनाती है, मिनट की सुई कैसे कौन बनाती है और सेकंड की सुई कैसे कौन बनाती है। देखिए दोस्तों, हम 3 घड़ी ले लेते हैं जो एक तरीके से 3 वृत्त ही हैं, ठीक है ना। ये ले लेते हैं घंटे की सुई, घंटे की सुई। इसको हम ले लेते हैं मिनट की सुई, और इसमें ले लेते हैं सेकंड की सुई। ठीक है, ये घंटे की सुई है। और आप दोस्तों ये बताइए कि घंटे की सुई कितने घंटे में अपना एक पूरा चक्कर करती है। घंटे की सुई यहाँ 12 से शुरू होती है और वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे जब वापस आती है तो ये एक कोण पूरा कर लेती है, ठीक है। तो 12 घंटे में ये जो घंटे की सुई होती है ये 12 से चलती है और वापस 12 पे आती है। तो ये 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, घंटे की सुई द्वारा कोण कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना कोण बना लेगी ये 360/12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 30 डिग्री कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब 12 से ये 1 पे आ जाएगी। तो ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी 30 डिग्री का। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी 30/60 बराबर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये घंटे की सुई के लिए बात है दोस्तों, ध्यान रखना। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, ठीक है। अब देखो मिनट की सुई की बात कर लेते हैं। ये मिनट की सुई है, ठीक है। ये घूम कर के 60 मिनट में वापस यहाँ पे आ जाती है। तो मिनट की सुई द्वारा 1 नंबर
मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। 1 मिनट में बना कोण 360/60, 0 से 0 6 से 36 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। इनको समझना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 6/60 बराबर 1/10 डिग्री। ये है मिनट की सुई के लिए। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी प्रकार से सेकंड वाली सुई क्या करती है? 60 सेकंड में एक पूरा चक्कर मार लेती है। 60 सेकंड होते ही 1 मिनट हो जाता है। तो 60 सेकंड में ये 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 सेकंड में कितना बना लेगी? 360/60, 0 से 0 6 से 36। 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना लेगी। और इससे छोटा तो होता ही क्या है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी बेसिक जानकारी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या चाहिए? मिनट की सुई के बारे में पूछा है हमसे। तो मिनट की सुई वाला हम यहाँ से लिख लेते हैं, क्या है बेसिक वो। देखो, ये बेसिक तो हमको पता ही होना चाहिए। और हल में हम क्या लिख लेंगे? हम जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में बनाया गया कोण 360/60, यानी 0 से 0 6 से 36 6 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री। हमें क्या पूछा है कि मिनट की सुई 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 40 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 6 डिग्री तो 1 मिनट में बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बना लेगी? 6 चौक 24, 240 डिग्री। ठीक है, अब ये तो क्या आ गया हमारे पास में? थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 240 डिग्री। अब इधर वाले को मिटा देते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे पास थीटा कितना आया? 240 डिग्री। तो थीटा रेडियन में चाहिए हमको, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको हम काट लेते हैं 0 से 0। 6 दूनी 12, 36, 18, 6 चौक 24। तो थीटा रेडियन कितना आ जाएगा? 4π/3। मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो r बराबर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूर जा सकती है। तो चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर L/r होता है। यही होता है ना दोस्तों। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा? थीटा रेडियन इंटू r। थीटा रेडियन कितना है? 4π/3। 4π/3। r कितना है? 1.5। अब 4π का मान कितना लेना है? 3.14।
इंटू 1.5/3। अब देखिए इसको सरल करना है। 4 इंटू ये जो भी हमको दे रखा है इसको हमें सरल करना है। ठीक है ना दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं। 240 डिग्री रेडियन में बदला, पाई/180 से गुणा किया तो 0 से 0 कट गया, 6×5 = 18, 6×4 = 24, 4π/3। त्रिज्या हमको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। एल हमको ज्ञात करना है। थीटा रेडियन बराबर L/R, तो L बराबर थीटा रेडियन इंटू आर। थीटा रेडियन 4π/3, आर की जगह 1.5, पाई की जगह हमको रखना है 3.14, रख दिया। ठीक है, सारा काम ठीक है। अब 3×5 = 15, लेकिन ये पॉइंट है तो 0.5 आ जाएगा। अब 5 को 4 से गुणा करो, 500 का 20, एक अंक को छोड़ कर पॉइंट लगाना है तो 2.0, मतलब ये पॉइंट हट गया तो 2 आ जाएगा इंटू 3.14। इसको 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, 6.28 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा दोस्तों अपना एल, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये अपना उत्तर हो गया। 3.1 के बेसिक में उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 हमको क्या दे रखा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, यानी कि दोनों वृत्तों में चापों की लंबाई L समान हो, वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक वृत्त के अंदर चाप 65 डिग्री कोण बनाता है केंद्र पर, दूसरे वृत्त का चाप केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है, तो उनकी त्रिज्याओं R1 R2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका हल करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या R1 है। दो त्रिज्याएं मिलकर के वृत्त के ऊपर एक चाप काटती हैं। इस वृत्त की त्रिज्या R2 है और दो त्रिज्याओं से मिलकर के एक चाप बनता है यहाँ वृत्त के ऊपर। इसने बोला कि वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री, ये जो चाप है ये केंद्र पर 65 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो चाप है केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए हमें यहाँ कोण क्या दे रखा है दोस्तों, θ1 65 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये है कि हम इसको रेडियन में निकालेंगे। θ1 रेडियन बराबर, डिग्री को रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, π/180 से गुणा कर देते हैं। ये लो, दूसरा जो कोण है θ2, वो हमको कितना दे रखा है 110 डिग्री, और θ2 को रेडियन में बदलेंगे तो θ2 रेडियन कितना हो जाएगा 110, और रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चापू की लंबाई समान है तो ये भी L है और ये भी L है। समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक सूत्र जानते हैं, थीटा रेडियन बराबर L/R होता है। थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ से R क्या आ जाएगा, R को इधर ले आए तो R बराबर L/थीटा रेडियन। ठीक है, अब देखो R बराबर, अगर मैं R1 निकालना चाहूँ तो R1 क्या आएगा L/θ1 रेडियन। ठीक है, R2 क्या आएगा L/θ2 रेडियन। हमें क्या चाहिए R1/R2, तो यहाँ से R1/R2 करूँगा तो
एल अपॉन थीटा 1 रेडियन, और इसके भाग में आएगा R2, तो ये भाग में आएगा तो वो उल्टा करके उसको गुणा में लिख देंगे, थीटा 2 रेडियन अपॉन एल। एल से एल कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा 2 रेडियन अपॉन थीटा 1 रेडियन। तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा दोस्तों, थीटा 2 रेडियन क्या है, 110 इंटू 5/180। थीटा 1 रेडियन क्या है, 65 इंटू 5/180। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 5/180 ऊपर नीचे से कट जाएगा, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 22/13। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर 22/13। तो 22/13 ये है अपना उदाहरण नंबर 5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।